अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अंसारी राशिद अख्तर बृहन मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से आज एक नया टॉपिक लेकर जिसका उन्वान है तस्वीरी कहानी। जी हाँ बच्चों, हम बहुत सी नज़्में और कहानियाँ हमारी किताबों में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक तस्वीरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स हमारे सामने बनी होगी और की मदद से हमें ये बताना होगा कि इन तस्वीर में हमें जो मंजर नजर आ रहे हैं वो किस कहानी की तरफ इशारा करते हैं। पहली तस्वीर हमारे सामने है जिसमें आप देखिए क्या नजर आ रहा है। तो हम तस्वीर में देखते हैं कि वहां पर एक खरगोश है जो भाग रहा है और उसके पीछे एक शख्स है जो हाथ आगे बढ़ाए हुए है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गोया खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर हमारे सामने आ गई है जिसे आप देख रहे हैं कि वहां पर उस शख्स ने खरगोश को अपने हाथों में पकड़ रखा हुआ है और हाथों में पकड़ लेने के बाद तीसरी तस्वीर में तीसरी तस्वीर हमारे सामने है जहां पर हम देख रहे हैं कि एक खरगोश उसने पकड़ा हुआ है और दूसरा खरगोश उसे भागता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही वो दूसरे खरगोश को देखता है तो वो सोच उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है और फिर चौथी तस्वीर में हमें नजर आ रहा है कि दोनों खरगोश उसके हाथों से छूटकर भाग गए हैं। अब इन चारों तस्वीर को देखने के बाद हमें कहानी बनानी है। जी हाँ बच्चों, आप अपने तौर से इस पर कहानी बना सकते हैं। कहानी में जैसा कि हम जानते हैं जो किरदार होते हैं, हमें उसके बारे में बताना होता है कि वो कैसा किरदार है और फिर वो क्या काम कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं पहली तस्वीर में यहाँ पर एक शख्स हमें नजर आ रहा है। हम उसका कोई नाम रख देते हैं, जैसे हम कहेंगे कि राजू, है ना। राजू के बारे में हम कहेंगे कि राजू एक मर्तबा राजू एक रास्ते से जा रहा था ना। अब रास्ते से जाने की बजाय हम जंगल भी कह सकते हैं कि राजू जंगल के किनारे से या जंगल से गुजर रहा था। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था वहां पर उसे एक खरगोश नजर आया और जैसा कि हम जानते हैं खरगोश जो है वो एक जगह बैठा नहीं रहता है, वो हमेशा भागते हुए दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो खरगोश भागता हुआ नजर आया। राजू ने सोचा मुझे इस खरगोश को पकड़ना चाहिए और वो उस खरगोश के पीछे भागने लगा। कुछ ही देर में उसने खरगोश को पकड़ लिया। वो एक बहुत ही छोटा और क्यूट सा नजर आने वाला खरगोश था। राजू ने उसे पकड़ लिया। अब राजू ने जब खरगोश को पकड़ लिया तो उसके बाद क्या होता है। खरगोश को पकड़ लेने के बाद जैसा कि यहाँ पर तीसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि हमें नजर आता है राजू जब उस खरगोश को अपने हाथों में पकड़े हुए था तो उसे एक और खरगोश नजर आया। जैसे ही उसने दूसरे खरगोश को देखा उसने सोचा कि मुझे इसे भी पकड़ना चाहिए और उसे पकड़ने के लिए उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसे पकड़ने के लिए जब वो भाग रहा था उसी दौरान पहला वाला खरगोश भी उसके हाथ से छूट गया। इस तरह दोनों ही खरगोश उसके पास से भाग गए। जी हाँ बच्चों, इस तरह से हमारी एक कहानी हो जाती है जिसमें हमने अपनी तरफ से उसका नाम दे दिया था राजू। अब यहाँ पर एक चीज और खास, राजू ने जो जूते पहने हुए हैं वो कोई आम इंसानों वाले जूते नहीं हैं, बल्कि ये एक खास किस्म के जूते हैं जो मुश्किल रास्तों पर चलते वक्त पहने जाते हैं और आम तौर से जो लोग जानवरों का शिकार करते हैं वो इस तरह के जूते पहनते हैं। यहाँ पर जो राजू है वो एक शिकारी है। इस तरह हमारी ये जो कहानी है उसका उन्वान हम बता सकते हैं शिकारी और खरगोश। जहाँ पर एक शिकारी था जो खरगोश पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने एक खरगोश पकड़ भी लिया था, लेकिन दूसरे खरगोश के लालच में वो पहला खरगोश भी उसके हाथ से छूट गया। इसीलिए कहते हैं कि जितना मुयस्सर हो उस पर हमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा की कोशिश में जो चीजें हमारे पास है वो भी हमसे दूर हो सकती हैं, हमसे छीन सकती हैं।